दोस्तों देखो, सुखी जीवन जीने का बहुत उपाय है सर। कैसे सुखी जीवन जीते हैं? आदमी औरत दोनों रहते हैं, परिवार रहते हैं। परिवार में किस तरह से आप रहेंगे कि आपका जो है सुखी जीवन रहे? आदमी का सुखी जीवन परिवार से ही बनता है और परिवार से दुखी जीवन भी बनता है। तो सुखी जीवन के लिए क्या करता है? एक छोटी सी उसके लिए एक प्रस्तुति सर। एक जगह 2 परिवार थे सर, पड़ोस में रहते थे आपस में। एक परिवार जो था ना सर, उसकी औरत रोज लड़ती थी। हर वक्त उनके घर में झगड़े होता रहता था। जबकि बाजू वाला दूसरा था ना, उसका परिवार शांति से मैत्रीपूर्ण रहता था, प्रेम से सब रहते थे। मियाँ बीबी बच्चे सब प्रेम से रहते थे। और दूसरे जगह झगड़ा ही होता था, रोज झगड़े होता था दिन रात। एक दिन वो झगड़ालू जो औरत थी ना, उसका पड़ोसी, बस उसकी पत्नी ने शांत वाले पड़ोसी के ईर्ष्या महसूस करने लगी। अरे हम लोग तो किटकिट कर रहे हैं रात दिन, ये देखो कितनी शांति से रह रही है, कितनी शांति से रह रही है। उसको ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या से उसने अपने पति से कहा, तुम एक काम करो, यहां आओ और जाओ देखो पड़ोस में कितने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या क्या करते हैं। बहुत शांति से रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, थोड़ा जाकर देखो। तो जो झगड़ालू औरत अपने पति को बोली कि जाकर देखो क्या क्या करते हैं थोड़ा। पति वहां गया, बेचारा छुप कर चुपचाप देख रहा है। इस घर में शांति क्यों है? वो चुपचाप देख रहा है। उसने देखा कि स्त्री जो है ना, वो उसकी पत्नी फर्श पर पोछा लगा रही थी। फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक किचन से उसने आवाज दिया, तो किचन में चली गई। किचन से आवाज दिया आदमी ने, तो किचन में चली गई। तभी उसका पति तेजी से रूम की तरफ जाने लगा। वहां से निकला और रूम की तरफ जाने लगा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगी उसको, और बाल्टी का सारा पानी फर्श पर गिर गया। फैल गया पूरा पानी फर्श पर। उसकी पत्नी किचन से वापस आई तो अपने पति से बोली, ओह क्षमा करना मुझे। पत्नी बोली, वाह, वह क्षमा करना मुझे, ये मेरी गलती थी। मैंने रास्ते से बाल्टी नहीं हटाया, ये मेरी गलती थी। बाल्टी आपसे गिर गई, पानी पूरा चारों तरफ फैल गया, ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं बाल्टी हटाई नहीं, किचन में चली गई। पति भी जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी भूल थी क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, आते समय ध्यान नहीं दिया, बाल्टी है, मेरी भूल थी। पत्नी उधर बोल रही कि मेरी भूल थी, पति ये बोल रहा है मेरी भूल थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुप कर देख रहा था, वापस घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का रहस्य पूछा, क्या किस लिए खुश रहते हैं? पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा स्वयं को सही बताते हैं, सही बताने की कोशिश करते हैं, हम सही हैं, यही बताने की कोशिश करते हैं। औरत अपने को सही बताएगी हम सही हैं, आदमी बताएगा हम सही हैं। हम आपस में सही बताने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उसको गलती के लिए जिम्मेदार कि तुम्हारी गलती के कारण ये सब हो गया, भीग गए इसलिए तुमको सर्दी पकड़ ली, बुखार आ गया, खांसी हो गई, तुमको बीमारी पकड़ ली, तुमको तुम्हारी गलती से। वो गलती अपने ऊपर डालेगी सर, पत्नी अपने ऊपर गलती डालेगी, हमको जिम्मेदार ठहराएगी, ये हमने बहुत गलती किया। जबकि हर चीज के लिए स्वयं जिम्मेदारी बताता है वो, और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहता है। आदमी आदमी तैयार रहता, हाँ भाई पानी में गया था, भीग गया था, अपनी गलती वो भी मानता है। दोस्तों, जब एक खुशहाल परिवार शांतिपूर्वक रिश्ते के लिए जरूरी है हम अपने अहंकार को भूल जाए। परिवार में अहंकार क्या है? हम बोल दिया, हमारी बात मानना चाहिए। अरे क्यों भाई, एक दूसरे को समझ करके आप चलो। आपकी बात मानना, हमारा ही बात होना चाहिए, मैंने जो बोल दिया वही सही है, ऐसा नहीं है।
अहंकार नहीं परिवार में होना चाहिए। स्वयं की जिम्मेदारी को, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में दें। आप जो जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होगा सर, दोनों का नुकसान होगा। वो बोलेगा तुम गलती किया, वो बोलेगा तुम गलती की, और रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, दोनों का झगड़ा चलता रहता है। परिवार में दूसरे का जीत भी अपनी जीत होती है। ऐसा नहीं पत्नी जीत गई तो इसका मतलब पत्नी जीत गई, वो भी जीत गई तब भी जीत अपनी है। मगर हम बहस करके एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, खाली बहस करके नीचा दिखाते हैं। तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। माने हम लोगों को ज्यादा बताते हैं, बहस करते हैं ज्यादा। उसकी हार नहीं होती और आपकी हार होती है। जो आप बहस करके उस तरह बताते हैं, उसमें आपकी हार है। इसलिए दोस्तों, परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखिए। एक दूसरे को मिलाप करके रखिए, जोड़ना सीखिए, तोड़ना नहीं सीखिए। ऐसा करने से एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार आपका रहेगा सर। और एक परिवार एक शांतिपूर्ण और एक अच्छा परिवार रहेगा। दोस्तों देखो, आप रूठो एक दूसरे से, अपनों से रूठो, लेकिन मनाने से मान जाओ। अब रूठो ऐसा नहीं कि रूठो लेकिन मनाने से मान जाओ। ये नहीं कि एकदम रूठ गए तब रूठ ही गए, 4-6 दिन रूठे रहेंगे, ऐसा नहीं सर। मनाने से मान भी जाओ, क्योंकि अंततः अपने ही हैं लोग, यह बात तुम जान जाओ। अपने बच्चे हैं, पत्नी है, अपने हैं, वो बात तो आप मान जाओ। होती है गलती सबसे, गलती न होने दे जिससे कभी सामने वो इंसान लाओ जो जिससे कभी गलती नहीं की। गलती तो होता ही है। प्रायः सर, जब परिवार टूट जाने पर पता चलता है कि इसका महत्व। ये अनमोल दिल के रिश्ते को पहचानो आप। ये दिल के रिश्ते बहुत अनमोल है, उनको पहचानो। ये ताली दोनों हाथ से बजती है, ये ध्यान रखिए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, कभी झगड़ा दोनों के उस पे होता है। इसलिए दोस्तों, आप परिवार में लोगों को सम्मान दो और सम्मान पाओ। लोगों को सम्मान दो, सम्मान पाओ। परिवार तभी आपका सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। धन्यवाद।